नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे लाउड स्पीकर से हो रहे अजान पर उठे नए विवाद की। इस बार मसला उठाया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने। सुबह सुबह कानों में गूंजने वाले लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन से शिकायत की। हालांकि प्रशासन से पहले ही मस्जिद कमेटी ने संज्ञान लिया और कुलपति से आवाज की तरफ से लाउड स्पीकर हटा लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि ये हालात बार बार क्यों बन जाते हैं और इनका स्थायी निदान क्या है, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। लाउड स्पीकर से अजान की आवाज एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन अजान की आवाज इस बार किसी सितारे या फिर किसी सांसद को नहीं चुभी, बल्कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने सुबह सुबह कानों में गूंजने वाले लाउड स्पीकर से अजान की आवाज के खिलाफ मोर्चा खोला है। असल में उन्हें इस बात से आपत्ति है कि सुबह सुबह लाउड स्पीकर से आवाज कानों को चुभती है, जिससे नींद में खलल पड़ती है और इसलिए अजान के खिलाफ उन्होंने प्रशासन से शिकायत की। प्रोफेसर संगीता ने न सिर्फ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है, बल्कि आईजी से लेकर कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि सुबह लाउड स्पीकर की आवाज से दिक्कत होती है। रमजान में लाउड स्पीकर्स की संख्या बढ़ जाती है। 1 महीने तक सुबह नींद में खलल पड़ती है। लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की गई है। लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। आपको बता दें कि वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी है। अधिकारियों से की गई शिकायत में संगीता श्रीवास्तव ने सांसद अफजाल अंसारी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। सुबह के वक्त मस्जिदों से होने वाली अजान को लेकर बहुत पहले सिंगर सोनू निगम भी आवाज बुलंद कर चुके हैं। कई हस्तियों ने उनकी बात का समर्थन भी किया था। लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा हाईकोर्ट भी पहुंचा था। सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल केस में हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। दूसरे को जबरन सुनाने का अधिकार किसी को नहीं है। बिना लाउड स्पीकर के भी लोग मस्जिद में अजान पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देती है। लाउड स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश थे। कुछ वक्त तक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए भी गए, लेकिन वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत से सामने आया है कि धार्मिक स्थलों में अभी भी हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी जारी है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। महंत बालक दास है, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय संत समिति। मौलाना शोएब उर रहमान साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। रुद्र विक्रम सिंह जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट। और विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम मौलाना शोएब उर रहमान साहब आपके पास आ रहे हैं। ये जो परिस्थितियां प्रयागराज में इलाहाबाद में बनी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने लिखा, ये मसले पहले भी कई बार उठ चुके हैं। चाहे हम सोनू निगम की बात करें या फिर लॉकडाउन के दौर में भी विवाद ही आया था। तो सबसे पहला सवाल यही कि क्या जरूरी है कि जो अजान होती है वो लाउड स्पीकर से हो? देखिए, लाउड स्पीकर की अजान का मामला पहली मर्तबा नहीं, आप सच कह रहे हैं कि कई मर्तबा उठ चुका है जी। और हर मर्तबा मामला ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है और हमारी सोच और फिक्र के मुताबिक ये है कि किसी को तकलीफ़ ना हो। और हमारी मस्जिद इंतज़ामिया ने, आपने देखा भी कि मस्जिद इंतज़ामिया ने ये कहा कि अगर कुलपति जो मोहतरमा है संगीता श्रीवास्तव, इनको चाहिए ये था कि वो हमसे बात करती, ना कि प्रशासन से या कहीं और इसको सियासी मुद्दा बनाने के बजाय वो उससे बात करती। और हम लोग अच्छा, वो तकलीफ़ आज से बेचारी नहीं झेल रही थी, पिछले कई सालों से वहाँ पे थी। और इतनी सालों से वो इंतज़ार क्या इस बात का कर रही थी कि हम कुलपति हो जावें या वहाँ के वीसी हो जाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उसके बाद इस मामले को उठावें। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने इंतज़ार किया था उस दिन का, और जब आज उस ओहदे पे आ गई तो उन्होंने इस मामले को उठाया अपने स्तर से। और जाहिर है कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मस्जिद के ज़िम्मेदारों से बात करनी चाहिए थी, मस्जिद के ज़िम्मेदारों से पूछना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और अगर वो इनकार करते तो फिर जाहिर है कि प्रशासन को या हुकूमत वक्त को
और दूसरी जानकारी ये हम सबको होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी मस्जिद के अंदर अजानें हो रही हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर की बुनियाद पर हो रही है और गवर्नमेंट के पास उसके परमिशन मौजूद है। बगैर नहीं, अगर गवर्नमेंट के परमिशन है तो फिर वो लाउड स्पीकर क्यों हटाए गए? और अगर आपने वीसी साहब के घर की तरफ से घुमाकर दूसरे भी तरफ कर दिया तो दूसरा नहीं करेगा, मतलब दिक्कत तो पैदा हो गई। लाउड स्पीकर हटाया नहीं गया है, लाउड स्पीकर हटाया नहीं गया है, उनको एतराज था, उस एतराज तो घुमा दिया ना, ये दिक्कत तो दूसरे तरफ घुमा दी। और किसी न किसी की नींद तो खलल होगी। अब किसी ने बोल दिया तो उसकी दिक्कत बचाने के लिए आपने दूसरों की संकट कर दिया। नहीं, देखिए हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही धर्म के मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते, हर धर्म के मानने वाले हैं और हर धर्म को अपने अपने आधार पर और अपनी अपनी कानूनी हक हासिल है। उसका पूरा हक है शोएबुर रहमान साहब, लेकिन जो संविधान है उसका हाई कोर्ट ने बकायदा, कम से कम कोर्ट पर तो आपको भी ये होगा, एहतराम होगा, उन पर विश्वास होगा। उन्होंने कहा कि आप अजान करिए, लेकिन अजान तो हिस्सा है इस्लाम का, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इसका हिस्सा नहीं है। ये पिछले साल मामला पहुंचा था, अफजाल अंसारी साहब लेके गए थे। नहीं, लाउड स्पीकर से अजान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अजान हमेशा लाउड स्पीकर पे होती रही। कभी कोई नई रिवायत वहाँ नहीं कायम हुई है कानपुर रोड की उस मस्जिद पर जिसपे ये कहा जाए कि यहाँ पे कोई नई रिवायत कायम हुई नहीं। तो अगर किसी को दिक्कत होगी तो उसे क्या आप नहीं मानेंगे? मुल्क के अंदर नहीं, किसी की दिक्कत की बात ही नहीं है। दिक्कत तो मामला ये कि हर एक को हर एक की चीज़ पर फिर एतराज़ होगा, और अगर ये मुल्क जो है हर एक आदमी की दिक्कत पर चलेगा और दिक्कतों पर ही फैसले होने लगेंगे तो फिर हम इस मुल्क को चला नहीं पाएंगे। ठीक है, महंत बालक दास जी, मुल्क चलने के लिए मस्जिद या मंदिर पर लाउड स्पीकर का होना जरूरी है क्या? बालक दास जी, देखिए एक बात बताएं आपको, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाउड स्पीकर कितने दिन पहले जन्मा है। आखिरकार इनकी जो नमाज पढ़ी जाती है या मंदिरों में कोई भी प्रोग्राम होते हैं, लाउड स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30, 50 साल पहले बने हैं। इसके पहले क्या नमाज नहीं पढ़ी जाती थी? उसके पहले क्या नाम से मठ मंदिरों में आरती पूजा घंटल नहीं होता था? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जब आदेश आया मठ मंदिरों से तुरंत लाउड स्पीकर हटा दिए गए, जहां कोई असुविधा हो रही थी हटा दिए गए। मुझे लगता है कि अगर जब हम अपने अल्लाह को मानते हैं या भगवान को मानते हैं तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि हमारी बात को का नाम से लाउड स्पीकर लगा करके हम कहेंगे तभी वो सुनेंगे। कबीर साहब ने कहा है, काकर पाथर बीन कर मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बांधे क्या बहरा भय खुदाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इबादत करना चाहते हैं, अपने परमात्मा को मनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम लाउड स्पीकर लगा करके, अरे कभी कभी जो उत्सव होते हैं, कोई बहुत विशेष उत्सव होते हैं, आपने लगा लिया, हर एक इंसान सोच लेगा चलो एक दिन की बात है, उसको सहन कर लेगा, उसको आप मना लीजिए लगा करके। लेकिन आप 24 घंटा रोज का नियम वही 5 बार की नमाज आदमी पढ़ेगा, डिस्टर्ब होगा कब व्यक्ति का। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर संविधान कभी ये नहीं कहता कि आप अपनी पूजा पाठ ना करो, आप ये मत करो। आखिरकार 5 बार की नमाज पढ़ी जाती है, सुबह 3 बजे होता है, सुबह आदमी उसी समय सोता है, इस वक्त इसके बाद फिर आपका शुरू हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य उसकी आवश्यकता क्या है? लाउड स्पीकर लगाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, टाइम 5 बजे का लाउड स्पीकर की आवश्यकता क्या है? वो हम बिगर लाउड स्पीकर के भी सजदा कर सकते हैं, लाउड स्पीकर के बिगर भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। उसकी मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता। हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं मठ मंदिरों में, हम रोज संध्या वंदन करते हैं। हमारे यहाँ 51 विद्यार्थी, 150 विद्यार्थी संध्या वंदन करते हैं प्रातः काल उठ करके 5 बजे से। लेकिन मठ के अंदर, हॉल के अंदर हम लोग करते हैं, कभी नहीं लाउड स्पीकर लगाते। कभी विशेष उत्सव कोई प्रवचन होता है तो 2-3 दिन का कार्यक्रम, उसके लिए लोग सहयोग भी करते हैं कि चलो 2-3 दिन का कार्यक्रम, उसमें लोग शामिल भी होते हैं। लेकिन ये बात कहना कि हम नहीं करते ये गलत है, हम सब करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर करते हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा। आप मुल्क को बांटने वाली बात मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग, ठीक है, नहीं, इसमें बांटने की कोई बात नहीं है, इसमें बांटने की कोई बात नहीं है। आपके सजदा करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। सवाल ये है कि आपकी नमाज पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। आप रहमान जी को लग रहा है कि परमात्मा को, सारी दिक्कतें इस्लाम से लोगों को हो रही है, सारी दिक्कतें लोगों को लाउड स्पीकर से हो रही हैं। कानून क्या कहता है? अगर किसी को आपत्ति है
तो किस तरीके से वर्णन किया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है अन्याय हो रहा है, सब उन्हीं पर दिक्कत करते हैं। देखिए, ये हमारा और इस देश का दुर्भाग्य है कि हम इस विषय पर आज ये डिबेट कर रहे हैं, जबकि नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट सन 2000 में ही इस देश में लागू है, जिसके अनुसार अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, हमें उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उसके बाद एपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने कई सारे डिसीजंस में ऐसा कहा है कि लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए। किसी कोई भी रिलीजन, कोई भी रिलीजियस सिस्टम ये अलाउ नहीं करता, ये आपको नहीं कहता कि आप लाउड स्पीकर लगाइए। मैं आपको बताऊं कि रामलीला मैदान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 राइट टू, जैसे हमारा राइट टू, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, राइट टू ब्रीथ, वैसे ही राइट टू स्लीप भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और आप सुबह 4 बजे, 4:30 बजे लाउड स्पीकर लगा के आप मुझे ये सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आपका अजान सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो अगर टेक्निकल पॉइंट पे जाएं तो लाउड स्पीकर का आविष्कार कब हुआ था? लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ था 1876 में, ग्राहम बेल ने किया। उसके पहले 1861 में जोहान पीटर ने उसको खोजा था, और जबकि 1876 में ये ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया। 1912 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और मस्जिदों में 1920 से लागू हुआ। तो क्या 1920 से पहले, जैसे उन्होंने कहा कि हम हमेशा से लाउड स्पीकर पे करते आ रहे थे, तो 1920 से पहले कौन सा लाउड स्पीकर ये खोज के लाए थे? या इनका धर्म 1920 से शुरू हुआ? ये तो कहते हैं 1400 साल पहले हमारा धर्म है, तो या तो इनका धर्म 1920 के बाद से शुरू हुआ है, या फिर वो ये गलत बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट रुकिए, दूसरी बात जो आप मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, एक पश्चिम बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, ओम बिरंगाना वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें हिंदू रिलीजियस सोसाइटी थी, ओम बिरंगाना रिलीजियस सोसाइटी, उसको जो दुर्गा पूजा के में जो लाउड स्पीकर लगे थे उसको मना कर दिया गया था प्रशासन द्वारा। तो कोर्ट गए थे, कोर्ट में उस मामले में भी यही कहा कि लाउड स्पीकर की इजाज़त हम नहीं दे सकते। लाउड स्पीकर किसी भी कीमत पे, जो मान लीजिए आपको पता है कि स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है, जो 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है, 6 साल से कम के मसला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन विजय उपाध्याय सर आपके पास भी आ रहे हैं, जैसा कि जो हमारे साथ मौलाना शोएबुर रहमान जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी ही चीज़ों से दिक्कत होगी तो फिर देश कैसे चलेगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये मामला जिम्मेदारी का है या दिक्कत का है कि अगर बार बार ये चीजें उठ रही हैं तो स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है? देखिए, ये मौलाना साहब की बात ठीक नहीं है। उनको शायद ये दुख हो रहा है कि क्यों ये मुद्दा उठा। दरअसल ये मुद्दा कोई जानबूझ के नहीं उठाता है। नहीं, दुख नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह की डिबेट होनी चाहिए, और उसमें इस तरह की बात होनी चाहिए, हमें कोई दुख नहीं है, मानक तय है। नहीं, अरे बोलने दीजिए मौलाना साहब, आपकी बात आ गई है, 1 मिनट सुन लीजिए। ध्वनि प्रदूषण के मानक तय हैं। देखिए, चाहे मंदिर में कीर्तन हो बहुत ज्यादा तेज बजाकर या बहुत ज्यादा तेज अजान हो, दोनों भी ही आपत्तिजनक हैं। हम लोग शहरों में जो लोग रहते हैं वो इस पीड़ा से गुजरते हैं कि दिन भर गाड़ियों का शोर, गाड़ियों के हॉर्न का शोर, तरह तरह की चुनावी रैलियां, राजनीतिक कार्यक्रम, सड़कों पर मुश्किलें। इसके बाद अगर रात में आप 8 घंटे या 6 घंटे आपको इत्मीनान के मिलते हैं तो उसमें भी अगर खलल है तो दिक्कत है। ये बात सही है कि इस पे एक बहुत डिबेट हुई हाई कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। वो जो लोग बहुत ही मानिंद लोग खड़े थे लाउड स्पीकर के पक्ष में, सलमान खुर्शीद साहब और तमाम बहुत ही अच्छे लॉयर खड़े थे, और लेकिन वो कोर्ट को कन्विंस नहीं किया, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है संविधान का, वो कहता है कि आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो स्वस्थ जीवन का जो अधिकार है उसको आप कैसे किसी का बाधित कर सकते हैं? चाहे मंदिर से वो कीर्तन की आवाज हो, आरती की आवाज हो, या मंदिर से अजान की आवाज हो। अजान के लिए मैं आपको बताऊं कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आज स्मार्टफोन की दुनिया है, कम से कम 40 से 50 एप्लीकेशन ऐप मौजूद हैं जो लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसको सेट कर सकते हैं। अजान की हर सबके मोबाइल पे, अपने घर में, अपने कमरे में अजान बहुत आसानी से वो सुन सकते हैं, और उसका उपयोग दुनिया भर के मुस्लिम समाज के लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ लाउड स्पीकर इतना जरूरी क्यों है? और अगर जरूरी है तो उसको एक वॉल्यूम उसका कम करके रखा जा सकता है। और अगर आप नमाज के लिए, नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, इबादत बहुत जरूरी है, इबादत करिए, उससे आपको मानसिक ताकत मिलती है, तो उसके लिए आप अटेंटिव रहिए, अजान सुन के ही आप जाएं। लेकिन मौलाना शोएबुर रहमान साहब ने एक बात और कही थी कि
दिक्कतें हो जाती हैं। तो शोएब साहब, हमें एक चीज बस गौर करनी होगी कि 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ हुआ था, मैं पूरा 50 दिन तक मैंने उस कुंभ को कवर किया था, वहां पर लाउड स्पीकर नहीं बजे इसी ध्वनि प्रदूषण को लेते हुए। ये केवल उदाहरण है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। शोएब साहब, आपने कहा कि जो संगीता श्रीवास्तव है वीसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तंज आपने किया कि शायद इंतजार कर रही थी कुलपति बनने का, कि उसके बाद आपत्ति उठाएंगे। लेकिन जावेद अख्तर भी, उनको आप जानते होंगे, उन्होंने ट्वीट किया था कि इस देश में 50 साल तक अजान हराम थी लाउड स्पीकर से, और अब ऐसे लोग आ गए हैं कि लोग बवाल कर देते हैं। तो ये स्टैंड बदलता क्यों रहता है? जिम्मेदारी वाला एहसास आने में देर हो रही क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जावेद अख्तर साहब एक बीमार आदमी है बेचारे, और काफी दिन से बीमार भी चल रहे हैं। अच्छा, तो उनकी मतलब बहुत जो सी बातों सवाल को उठाए वो नजरअंदाज बीमार है, किया जाना आप ही लोग चाहिए। स्वस्थ हैं बस। जिस देश के अंदर हर एक को अपने मजहब की बुनियाद पर आज़ादी हो, और हर आदमी अपने तौर पर अमल कर सकता है अपने मजहब पर, तो वहाँ पे मजहबी बुनियादों पे सवाल उठाना ही गलत है। नहीं तो उसके लिए क्या नींद हराम करना जायज है किसी की? है ना यहाँ मुसलमान की क्या बात किसी है, की ना नींद यहाँ हराम सिख, ना जायज ईसाई करना? की मेरे बात। मेरा सवाल मंदिर से भी है, मस्जिद नींद से भी हराम है। नहीं होती है। नींद मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो एक वक्त तय कर ले, और सरकार चाहिए कि एक वक्त तय कर दे कि इस वक्त से इस वक्त तक तो कोई लाउड तय है, स्पीकर 10 नहीं से 6 तय है बजेगा। मौलाना साहब। जबकि कई तय है मरतबा रात को ऐसा 10 से आया सुबह कि 6 मत बजाइए, उसके बाद बजाइए आप, वो तो तय है। कितनी बार तय होगा? अगर तय है तो जाहिर है कि फिर सरकार को चाहिए कि उस पर अमल करती, और सरकार को जो है, जो लाउड स्पीकर के 2 लाउड स्पीकर की इजाजत दे रखी है वो ना देती। अच्छा, आप लोग केवल फतवा जारी करने के लिए हैं। ठीक है रुद्र जी, इजाजत ना एक देती। आखिरी रिएक्शन आपका। अगर ये नहीं, हड़दरिता फतवा रहेगी, यहाँ फतवे की बात नहीं है ना, यहाँ फतवे की बात नहीं है। ठीक है, तो कानूनी यहाँ तौर से फतवे कैसे की बात ही निपटेंगे? नहीं है। अगर ये हड़दरिता आप रहेगी हर तो? बात को गलत रुख पे क्यों ले जा सकते हैं? कानून नहीं, आप तंज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो वीसी बनने का इंतजार कर रही थी। आप हमें बता मतलब आप तंज करेंगे, तंज सहेंगे नहीं बस। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कब जरूरत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, साउंड लगाने की जरूरत क्या है? स्पीकर लगा के जरूरत क्या है? आप सजदा करना चाहते हैं, आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, अपने अल्लाह को मनाना चाहते हो, तो आप मस्जिद में जाकर के वैसे भी कर सकते हो ना। आवश्यकता क्या है भाई? लाउड स्पीकर लगाने की क्या आवश्यकता है? किसी को डिस्टर्ब करने का? बच्चा कहीं पढ़ रहा है, कहीं सो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ आजान पर ही सवाल क्यों उठते हैं? जब स्पष्ट कहा बार बार आजान पर ही क्यों सवाल उठते हैं? तो दूसरी और चीज आप अपने हिसाब से करिए। दिक्कत यही है कि बताने के आप बावजूद अजान की बात कह रहे थे आजान पर ही सवाल क्यों उठते हैं? जैसे आयोजनों में भी लाउड स्पीकर बजने अब बंद हो गए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या हठधर्मिता से ये देश चलेगा? और सवाल ये भी है कि अगर नियमों की बात कर ली जाए, संविधान की बात कर ली जाए, तो कम से कम वो भी कहता है कि सभी को जीवन का हक है, नींद का हक है। लेकिन अगर उस पर नहीं मानेंगे, सवाल उठाएंगे, तो फिर सवाल ये बनता है कि ये विवाद आखिर कब तक चलेगा। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना है।